नई जिंदगी मिलते ही लिनहाओ ने देखा कि उसकी पसंद की लड़की अचानक से आके उसे जोर से हक कर लेती है और उस मोमेंट में जैसे टाइम ही रुक गया हो। पूरी क्लास एकदम शॉक हो गई क्योंकि मे लिन सिर्फ कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अनरीचेबल लड़की मानी जाती थी। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गई। टीचर को तुरंत लगा कि शायद लिनहाओ ने कुछ गलत किया है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उसे क्लास से बाहर निकालने वाले थे। लेकिन तभी मे लिन खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसने सीधा कह दिया, सर ये मैंने अपनी मर्जी से किया है। ये सुनते ही सब और भी ज्यादा शॉक्ड रह गए। लिनहाओ खुद समझ नहीं पा रहा था। जो लड़की हमेशा सीरियस रहती थी, जो कभी किसी से प्रॉपर्ली बात तक नहीं करती थी, वो आज इतनी क्लोज कैसे हो गई। सच तो ये था कि मे लिन को भी एक नई जिंदगी मिली थी। पिछले जन्म का एक दर्दनाक सीन उसके दिमाग में अभी भी फ्रेश था, जब वो एक तेज आती हुई ट्रक के नीचे आने वाली थी और उसी वक्त लिनहाओ ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे जोर से धक्का देकर बचा लिया था। उस एक सेकंड ने सब कुछ बदल दिया। मे लिन बच गई, लेकिन लिनहाओ अपनी जान दे बैठा। और मरने से पहले लिनहाओ को यह एहसास हो गया था कि जिसे उसने बचाया वो वही लड़की है जिसे वो 7 साल से चुपके से प्यार करता था। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन मे लिन की कहानी तब शुरू हुई। लिनहाओ के जाने के बाद मे लिन ने उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। धीरे धीरे वो उनके इतने करीब हो गई कि उनके घर में ही रहने लगी। और फिर एक दिन वो लिनहाओ के रूम में शिफ्ट हो गई। हर चीज में उसकी यादें बसी हुई थी। एक दिन जब वो उसका सामान ठीक कर रही थी, तब उसे एक डायरी मिली। एक ऐसी डायरी जिसमें लिनहाओ ने अपने दिल के सारे राज लिखे थे। उस डायरी को पढ़ते पढ़ते मे लिन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसने जाना कि लिनहाओ उसे पूरे 7 साल से प्यार करता था, बिना कभी बताए। वो इतना सिंपल, इतना शाय था कि कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। उसी दिन मे लिन ने अपने दिल में कसम खा ली, अगर उसे कभी दोबारा मौका मिला तो वो खुद लिनहाओ के पास जाएगी, उसे कभी अकेला फील नहीं होने देगी। और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था, क्योंकि उसकी वो दुआ सच हो गई। नई जिंदगी में जैसे ही मे लिन ने लिनहाओ को देखा, उसने तुरंत डिसाइड कर लिया कि इस बार वो उसे कभी खोने नहीं देगी। लेकिन उसकी आंखों में जो इंटेंस फीलिंग थी, उसने लिनहाओ को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया। बेल बजते ही वो बिना पीछे देखे क्लास से भाग गया। मे लिन उसे जाते हुए देखती रही और फिर हल्का सा मुस्कुराकर समझ गई कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा जल्दी कर दी। अब उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। क्लास